जय हिंद प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बेहतर होंगे। आज आप लोग के लिए लेकर आए हैं 12th का बायोलॉजी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, चैप्टर जो है 3 है, मानव में जनन, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन। ठीक है, तो आप लोग फटाफट इस वीडियो को ज़रूर देखें। रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन मतलब मानव में जनन। मानव में जनन कैसे या किस तरह होता है उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो मानव में जनन, इनके त्वचा पर बाल पाए जाते हैं। पहला है, स्टार लगाकर लिखिएगा कि इनके त्वचा पर बाल पाए जाते हैं। दूसरा है, बाह्य कार्य दिखाई देते हैं। तीसरा लिखिएगा स्टार मार के कि जनन की क्रिया में पूर्ण विकसित नवजात शिशु जन्म देते हैं। नवजात शिशु जो है जन्म देते हैं, जैसे में मनुष्य हो गया, गाय हो गया, भैंस हो गया आदि जन्म देते हैं। मतलब गाय भी, मनुष्य भी एक शिशु को जन्म देता है, गाय भी एक शिशु का ही जन्म देता है, मतलब बछड़े के जन्म देता है। भैंस भी एक बछड़े का जन्म देता है या भैंस का जन्म देता है। ठीक है, अब इस अलैंगिक हिरुपता के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो मानव में लैंगिक हिरुपता पाई जाती है क्योंकि इसका नर एवं मादा शरीर व जनन अंग अलग अलग प्रकार के होते हैं। लैंगिक हिरुपता का डिफिनेशन है, मानव में लैंगिक हिरुपता पाई जाती है क्योंकि इसका नर एवं मादा शरीर व जनन अंग अलग अलग प्रकार के होते हैं। बहुत ही शॉर्ट फॉर्म है, इसे आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अगला आ जाएगा युग्मक जनन। ठीक है, युग्मक जनन का डिफिनेशन, युग्मक जनन के निर्माण की क्रिया को ही युग्मक कहते हैं। ठीक है, युग्मकों के निर्माण की क्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। इसका प्रकार, पहला प्रकार जो है अंडाणु जनन और दूसरा है शुक्राणु जनन। अंडाणु को ओवम और शुक्राणु को स्पर्म कहते हैं। तो अंडाणु का जीवन काल कितना है? 45 से 50 वर्ष है और शुक्राणु जो है पूरे जीवन काल तक रहता है। अगला है वीरसेचन। युग्मकों का स्थानांतरण वीरसेचन कहलाता है। इसका डिफिनेशन है, युग्मकों का स्थानांतरण वीरसेचन कहलाता है जिससे नर युग्मक स्पर्म मादा युग्मक की तरह गति करता है। ठीक है, इसका डिफिनेशन है वीरसेचन का कि युग्मकों का स्थानांतरण वीरसेचन कहलाता है जिसके नर युग्मक मादा युग्मक की तरह गति करता है, वीरसेचन कहलाता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो आगे है निषेचन किसे कहते हैं? निषेचन किसे कहते हैं? तो शुक्राणु एवं अंडाणु आपस में मिलकर युग्मनज का निर्माण करता है, उसे हम लोग निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। ठीक है, आप लोग ये सब जो है छोटा छोटा डिफिनेशन है, इसे आप लोग याद कर लेंगे और एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है। अभी 6 मासिक एग्ज़ाम में भी ये सब क्वेश्चन पूछा गया, तो आप लोग इसे याद कर लें। आगे हम लोग बढ़ते हैं। युग्मनज,
युग्मनज। तो युग्मनज में समसूत्री विभाजन के कारण बनी संरचना को युग्मनज कहते हैं या युग्मनज कहलाती हैं। युग्मनज कहलाती है। दूसरा है प्रत्यारोपण। प्रत्यारोपण किसे कहते हैं? तो प्रत्यारोपण युग्मनज का मादा के गर्भाशय के अनंत आवरण से जुड़ने की क्रिया को प्रत्यारोपण कहलाती है। प्रत्यारोपण कहलाती है। अगला डिफिनेशन हम लोग देखते हैं, गर्भकाल क्या है? तो मानव का गर्भकाल 270 दिनों या 9 महीने का होता है, जिसमें तिमाही होता है। पहले भ्रूण होता है, गर्भ होता है और तीसरा में नवजात शिशु जन्म लेता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं तो पर्श के बारे में पढ़ेंगे। तो पर्श के बारे में पढ़ेंगे। नवजात शिशु के जन्म लेने की क्रिया पर्श कहलाती है। नवजात शिशु के जन्म लेने की क्रिया को पर्श कहलाती है। स्तनपान। अगला हम लोग पढ़ेंगे स्तनपान के बारे में। तो नवजात शिशु के जन्म लेने की क्रिया के बाद माँ दूसरे नवजात शिशु को दूध पिलाने की क्रिया को स्तनपान कहलाती है। स्तनपान कहलाती है। ये सब छोटा छोटा डेफिनेशन है, तो आप लोग इसे याद कर लें। ठीक है, याद कर लें। और इसका अगर PDF चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाएं और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप लोग वहां से जाकर मेरे टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाएं। नर जनन तंत्र, मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम, प्राथमिक जनन और द्वितीय जनन। पहला जो है वृषण होता है, संख्या 2, स्थान जो है वृषण कोश होता है, तापमान 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है, निर्माण शुक्राणु होता है, जैसे सेमिनोफेस, ट्यूबुलस, सन ग्रंथि। मूत्र की थैली बाह्य शुक्राणु की गति करने में सहायता प्रदान करती है। ठीक है। अब आ जाएगा, अगला आ जाएगा मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम, मानव का जनन तंत्र, नर जनन तंत्र, मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम। तो ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा सीरन, ये जो है मूत्रवाहिनी। ठीक है, ये मूत्रवाहिनी और ये वृषण कोश और ये मलाशय द्वार, और इसको हम लोग कहते हैं गुदा और इसको वृषण कहते हैं। और यहाँ है मूत्र की थैली। आप लोग फिगर एकदम बेहतरीन ढंग से बना लीजिएगा, ताकि आप लोग एग्ज़ाम में अच्छे तरीके से फिगर को देखकर समझ सकते हैं। अब वृषण की आंतरिक संरचना। वृषण जो है ये टेस्टिस वृषण, इसका जो है आंतरिक संरचना को मतलब जूम करके दिखते हैं। वृषण को जूम कर हम लोग दिखते हैं। तो वृषण के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे क्या है। ये जो है वृषण है। वृषण को हम लोग अब जूम करके दिखते हैं। तो वृषण में 150 वृषण कोश होते हैं, मतलब 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस पर वृषण कोश रहता है। यह है वृषण का फिगर, और ये सारे नामचित्र वर्णन किए गए हैं।
तो आप लोग इसे एक बार ज़रूर याद कर लें, ठीक है। और नीचे इसका पूरा डिफिनेशन दिया गया है, नीचे इसके बारे में लिखा गया है। इसको लिंडिंग कोशिका भी कहते हैं, सेमिनोफेसिया, अस्पेग्नोमीसिया भी, अस्टोली कोशिका, शुक्राणु जनन, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और इसका PDF चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाएं और स्मार्ट प्लस को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको किसी भी फिगर का ज़रूरत है तो मेरे टेलीग्राम चैनल में कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको बायोलॉजी का हर फिगर आपको मिल जाएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।